वेलकम टू सिविल क्यूएस कंसेप्ट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे रेट एनालिसिस फॉर कंक्रीट वर्क। कंक्रीट वर्क का रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर की जाती है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रेट एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ होती है स्पेसिफिकेशंस, कि आपको किस स्पेसिफिकेशन पे रेट एनालिसिस बनाना है। जैसे कि आपको बीओक्यू में ऐसा एक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा कंक्रीट वर्क के लिए, इसमें आपको रेट भरना है, तो आपको सबसे पहले इसको रीड करना पड़ेगा कि कंक्रीट वर्क में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है जो आपको रेट एनालिसिस में कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं कि कंक्रीट वर्क में क्या लिखा है। इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। Providing and laying ready mix concrete of specified grade for structural member including but not limited to footing, raft, stub columns, plinth beam, slab beam, column, ramp, छज्जा, staircase, shear wall and other structural members। मतलब ये खाली सब स्ट्रक्चर के लिए नहीं है, नहीं तो ओनली सुपर स्ट्रक्चर के लिए भी नहीं, ये बोथ के लिए देना है हमको, किसी एक चीज़ के लिए नहीं देना है। क्योंकि कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि सब स्ट्रक्चर के लिए कंक्रीट का रेट अलग होता है और सुपर स्ट्रक्चर के लिए कंक्रीट का रेट अलग होता है। फॉर ऑल लीड्स एंड लिफ्ट्स, मतलब कौन सी भी लेवल हो आपको यही रेट फॉलो करना है। प्लेसिंग इन पोजीशन, लेवलिंग, कॉम्पैक्शन बाय मैकेनिकल मीन्स, मतलब वाइब्रेटर जो भी है आपका वो सब यूज़ होगा। क्यूरिंग होगा, स्टेजिंग, स्काफोल्डिंग फॉर कॉन्क्रीटिंग जो भी है, मतलब कॉन्क्रीटिंग करने के लिए आपको जो भी चीज़ें लगने वाली है वो सब इसमें इंक्लूडेड होगी, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ शटरिंग, रेनफोर्समेंट एक्सेट्रा। मतलब ओनली कंक्रीट का रेट देना है आपको, शटरिंग, रेनफोर्समेंट इसमें कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। किसी किसी बीओक्यू में रहता है कंक्रीट के साथ साथ शटरिंग भी इंक्लूडेड रहता है, तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक्सेट्रा कंप्लीट एज पर अप्रूव्ड ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशंस एंड एज डायरेक्टेड बाय साइट इंचार्ज। तो हमें पता चल गया यहाँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाइड ग्रेड लिखा है, मतलब ग्रेड लिखी नहीं है, जो भी होगी उसके नीचे लिखे होंगे, तो हम M30 के लिए निकालेंगे और जो भी चीज़ें दी थी इसमें वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना रेट एनालिसिस की प्रोसीजर। क्या क्या करना है रेट एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले आपको लगेंगे मटेरियल के रेट्स। तो मटेरियल क्या लगने वाला है, कंक्रीट। कंक्रीट इज़ द ओनली मटेरियल यू रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। और कंक्रीट पंप लगेगा अगर आपको बहुत मतलब मान लो कि 30th फ्लोर पे आपको कंक्रीट करना है, तो कंक्रीट पंप तो रिक्वायर्ड ही है। तो इसके लिए आपको करंट मार्केट रेट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। हर एक मटेरियल्स के कौन सा भी रेट एनालिसिस हो, ये हम आज की तारीख को करें तो आज की तारीख के लिए M30 का क्या रेट चालू है आपको पता होना चाहिए। तो M30 का आज की तारीख में रेट है 5470 और कंक्रीट का पंप आपको मिल रहा है 200 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो रेट एनालिसिस में सबसे पहले हम निकालेंगे कि मटेरियल की कॉस्ट क्या होने वाली है। सो मटेरियल में आपको क्या क्या लगेगा, कंक्रीट लगेगा M30, क्वांटिटी लेते हैं हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए, रेट हो गया 5470, जो भी आपने ऊपर रेट लिखा है ये टोटल कंक्रीट का रेट हो गया, कंक्रीट की अमाउंट होगी 5470। इसमें वेस्टेज हम लोग ऐड करेंगे 3%। कंक्रीट का वेस्टेज 3% होता है, मैंने मेरे वेस्टेज लिमिट फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के वीडियो में बताया था। तो ये हमने क्या किया, सीधा इसको 3% से मल्टीप्लाई किया तो 0.03 क्यूबिक मीटर आया, वही रेट हो गया कंक्रीट का। तो इतना रुपए का आपका वेस्टेज हो गया। कंक्रीट पंप लगेगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए, वो उसका रेट आ गया। मशीन एंड वाइब्रेटर, तो मशीन्स एंड वाइब्रेटर के लिए हम 3% कंसिडर कर लेते हैं टोटल मटेरियल के। तो हमने क्या किया, इसके 3% हमने मशीन एंड वाइब्रेटर का, क्योंकि इसका कोई एक स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं रहेगा कि इतना ही अमाउंट आपको वाइब्रेटर का लगने वाला है, मशीन का लगने वाला है, जो भी है, तो हमने ये इंक्लूड कर लिया इसमें। तो टोटल आपकी मटेरियल की अमाउंट होगी 5998.20, इतना आपका मटेरियल लगेगा। अब लेबर कॉस्ट इसमें क्या क्या आती है। सो लेबर कॉस्ट में हम
दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप डायरेक्टली, आपको पता है, समझो कि लेबर कॉस्ट आपका, रिसेंटली आपने कोई पीओ किया होगा तो आपको पता होगा कि समझो लेबर कॉस्ट हो गया आपके, कोई भी एक वेंडर ले रहा है 1,000 एक क्यूबिक मीटर का ले रहा है, तो आप ये कॉस्ट डायरेक्टली इसमें डाल सकते हैं। 1,000 ले रहा है, 1,200 ले रहा है, 1,300, जो भी आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है आपको पता है, तो आप डायरेक्टली आप ये इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं तो फिर एज पर आपके नॉलेज के हिसाब से मेसन कितना लगेगा, मिल कुली कितना लगेगा, बिजली कितना लगेगा, वो हिसाब से हम इसका रेट्स इंक्लूड करेंगे। तो हमने समझो 1 क्यूबिक मीटर का किया है तो 0.5 लेबर कंसिडर करके ये मैंने कैलकुलेट किया है। हर एक के उनका हाजिरी कितना है, इस मेसन का 800 है, मेल कुली का 600, बिस्ती का 600, ये हिसाब से ये टोटल आपका होगा 1,000 के टोटल आपको लेबर लगेंगे। तो लेबर के बाद आपकी ग्रैंड टोटल मटेरियल और लेबर की इधर आ गई 6998, इतना इसका टोटल आपका मटेरियल प्लस लेबर हो गया। ठीक है, इसमें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगेंगे 2%। जैसे रेट एनालिसिस में हम इसको कंसिडर करते हैं 2% ऑफ टोटल ग्रॉस वैल्यू जो भी रहेगा आपका। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट रहेगा 7.5%, ओवरहेड्स रहेंगे 7.5%। तो टोटल रेट आप पर क्यूबिक मीटर आपका आ गया इसमें 8187.89, मतलब 8,187 रुपीज़ आपके पर क्यूबिक मीटर का रेट हो गया M30 कंक्रीट के लिए। आई होप आपको मैंने जो भी ये वीडियो बनाया है वो समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी होती है, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ते हैं, मटेरियल में क्या क्या आने वाला है, लेबर कॉस्ट क्या क्या आने वाली है, उसमें कौन कौन से टैक्स ओवरहेड्स लगेंगे, प्रॉफिट कितना होगा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी से चार्जेस कितने होंगे, ऐसे हम कंक्रीट का रेट एनालिसिस करते हैं। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कुछ, मैंने जो भी ये वीडियो बनाया है इसमें अगर कुछ आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।